हेलो गाइस। वही कैंटीन में दोनों कुछ खाते हैं और चाय पीते हैं। माही प्रिया को बताती हैं कि मिहिर कैसे उसे परेशान कर रहा था। प्रिया बोलती हैं तो ऐसा दिखा जैसे तुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो खुद थक कर तुझे परेशान नहीं करेंगे। दोनों खाकर वापस अपने काम के लिए चले जाते हैं। माही मिहिर के पास जाकर बोलती हैं दीजिए सर फाइल। मिहिर उसको फाइल देते हुए बोलता है अब तुम ये काम आधे घंटे में खत्म करो। माही को गुस्सा तो आता है पर वो बोलती हैं ओक सर, ये बोलकर चली जाती हैं। मिहिर उसको देखकर बोलता है ये जंगली बिल्ली इतनी शांत कैसे। फिर मिहिर भी अपना काम करने लगता है। वही माही के घर पर सब बहुत परेशान थे क्योंकि परसों संडे था। वो लोग सब चिंता में थे कि परसों उनका क्या होगी। फिर वो लोग सोचते हैं कि वो लोग उनके पास जाकर खुद ये बात उन लोगों को बताएगा। अब आगे माही जल्दी जल्दी वो काम करके भी मिहिर को दे देती हैं। मिहिर उसे और काम पकड़ा देता है और बोलता है ऐसे कहे से स्टडी कर लेना, कल की मीटिंग में तुम्हें ही इसे प्रेजेंटेशन करना है। माही बोलती हैं सर और मैं कैसे, मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया है। मिहिर बोलता है हाँ जानता हूँ, पर ये वक्त अब तुम्हारा ही है, मेरे सारे काम देखने का धीरे धीरे सीख जाओगी। माही ओक बोलकर अपने केबिन में चली जाती है और काम करने लगती हैं। ऐसे ही शाम का 5 बज जाता है। माही वो फाइल अपने साथ लेकर चली जाती हैं। घर पहुंचकर वो सबसे पहले फ्रेश होकर चाय बनाकर प्रिया को भी देती हैं और बोलती हैं बहुत थक गई आज तो मन कर रहा है सर को पकड़कर बहुत पिटूं। इतनी मासूम बच्ची पर रहम भी नहीं खाया, हाँ नहीं तो। प्रिया उसकी बातें सुन मुस्कुराकर बोली वो किसी पर रहम नहीं खाते, और तो तूने उन्हें थप्पड़ मारा था, बस भगवान का शुक्र मना ले वो तुझे उनके पास नहीं पहुंचा रहे। माही बोलती बात तो सही है तेरी, इसलिए मुझे लड़कों से नफरत है, हम लड़कियां तो इनके नजरों में कुछ है ही नहीं। गलती उनकी भी थी पर वो थोड़ी मानेंगे। उसके बाद माही बोलती हैं मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ, फिर ये वो फाइल भी कंप्लीट करना है, आज खाना तू बना ले। प्रिया बोलती हैं ठीक है जा तू। वही माही का परिवार सिर्फ जिया और परी को छोड़कर सब हुकुमसा के पास जाते हैं। वहाँ सब बैठे थे। हुकुमसा बोलते हैं क्या हुआ जो आप लोगों को ऐसे अचानक यहाँ आना पड़ा, हम तो परसों आ ही रहे थे। धीरज जी माही के पापा बोलते हैं हुकुम सा हम माही के बारे में ही बात करने आए हैं। वो दरअसल वो इतना ही बोलते हैं कि वो औरत जो उस लड़के की माँ है वो बोलती हैं आप अब ये मत बोलना कि माही की शादी आप रघु से नहीं करवाओगे, आपको पता है ना जल्द से करवाना जरूरी है। तभी सावित्री बोलती हैं दरअसल वो लड़की कहीं भाग गई, हमें नहीं पता कहाँ गई, जिसके पास गई हम उसे हर जगह ढूंढ चुके हैं पर वो कहीं नहीं मिल रही हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता, मुझे वो लड़की कहीं से भी चाहिए। जी छोटी रानी सा हम खुद परेशान है, पर था तो उसके अंदर उसकी माँ का गंदा खून ही ना, रंग तो दिखती ही। ये सुनकर धीरज जी गुस्सा आता है और वो अभी माहौल संभालने के लिए बोलते हैं हमें यकीन है वो किसी लड़के के साथ तो नहीं गई, क्योंकि उन्हें लड़कों से बहुत नफरत है और वो जरूर इस शादी से बचने के लिए भागी होगी। तभी ऊपर से रघु आते हुए बोलता है वो कहीं भी गई हो, धरती के अंदर क्यों ना हो, मैं ढूंढ निकलूंगा और जिस दिन मिल गई उसे इसकी सजा मिलेगी। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। धीरज जी बोलते हैं अब हमें चलना चाहिए, हम भी उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। उन लोगों के जाने के बाद हुकुम साहब बोलते हैं उसे बात करवाओ मेरी, वो ही जो किसी को भी आसानी से ढूंढ सकता है। इस पर छोटी रानी सा बोलती हैं आप उसको मेरे बेटे की बीच में मत लाए बाबा सा। हुकुम सा बोलते हैं तुम भूलो मत, तुम्हें पता है ना इस राजसे का वही हकदार, आज नहीं तो कल वो लौट कर आएगा, मुझे यकीन है। ये सुनकर वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं।
वही माही आने वाले तूफान से अनजान बालकनी में बैठे समुंदर को देख रही थी जो वहां से दिख रहा था और उसे उसकी माँ का याद आ रहा था। मैं कभी बदलता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता, है ना माँ? तुझे सब है पता, मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आ ना पाऊं माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आ ना पाऊं माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा, मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जोर जोर से झूला झुलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता, है ना माँ? तुझे सब है पता, मेरी माँ। मैं कभी बदलता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता, है ना माँ? तुझे सब है पता, मेरी माँ। कौन है वहाँ जिसका बात हुकुम सा कर रहे थे? क्या वो माही को ढूंढ लेंगे अब? क्या नई मोड़ लेने वाला है माही की जिंदगी? तभी सावित्री बोलती हैं, दरअसल वो लड़की कहीं भाग गई, हमें नहीं पता कहाँ गई। जिसके पास गई हम उसे हर जगह ढूंढ चुके हैं, पर वो कहीं नहीं मिल रही हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मुझे वो लड़की कहीं से भी चाहिए। जी छोटी रानी सा, हम खुद परेशान है, पर था तो उसके अंदर उसकी माँ का गंदा खून ही ना, रंग तो दिखती ही। ये सुनकर धीरज जी गुस्सा आता है और वो अभी माहौल संभालने के लिए बोलते हैं, हमें यकीन है वो किसी लड़के के साथ तो नहीं गई, क्योंकि उन्हें लड़कों से बहुत नफरत है और वो जरूर इस शादी से बचने के लिए भागी होगी। तभी ऊपर से रघु आते हुए बोलता है, वो कहीं भी गई हो, धरती के अंदर क्यों ना हो, मैं ढूंढ निकलूंगा और जिस दिन मिल गई उसे इसकी सजा मिलेगी। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। धीरज जी बोलते हैं, अब हमें चलना चाहिए, हम भी उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। उन लोगों के जाने के बाद हुकुम साहब बोलते हैं, उसे बात करवाओ मेरी, वो ही जो किसी को भी आसानी से ढूंढ सकता है। इस पर छोटी रानी सा बोलती हैं, आप उसको मेरे बेटे की बीच में मत लाए बाबा सा। हुकुम सा बोलते हैं, तुम भूलो मत, तुम्हें पता है ना इस राजसे का वही हकदार, आज नहीं तो कल वो लौट कर आएगा, मुझे यकीन है। अब आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग, माही और प्रिया रेडी होकर ऑफिस पहुंचते हैं। माही अपने केबिन में जाकर आज का शेड्यूल बनने लगती हैं। आज मिहिर थोड़ा लेट आने वाला था। वही राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि वो माही के बारे में किससे पता करे। फिर उसे याद आता है कि माही की फ्रेंड भी इस ऑफिस में वर्क करने आई हैं। फिर वो किसी को भेजकर प्रिया को बुलाता है। प्रिया आती हैं तो राजीव उसको देखकर पहले शॉक हो जाता है। उसने किसी के फोन में प्रिया को देखा था, पर अभी उसको अपनी जॉब बचानी थी। प्रिया बोलती हैं, जी सर, आपने मुझे बुलाया? राजीव बोलता है, हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए था। प्लीज मेरी हेल्प कर दो, नहीं तो आज मेरी जॉब चले जाएगी, तुम ही मेरी लास्ट हॉप हो। इस पर प्रिया को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलती हैं, सर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, और हम शायद फर्स्ट टाइम मिले हैं। हाँ लेकिन मेरी हेल्प बस तुम ही कर सकती हो, बोलो ना करोगी प्लीज प्लीज। प्रिया बोलती हैं, ठीक है बोली। राजीव बोलता है, मुझे माही के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। प्रिया चौंकते हुए बोलती हैं, व्हाट? राजीव बोलता है, गलत मत समझना, पर ये मुझे सर ने बोला है, अगर मैंने आज उन्हें नहीं दिया तो दोबारा इस ऑफिस में मत दिखना। प्लस और तुम कुछ गलत मत समझो, सर उस टाइप के नहीं हैं जो लड़कियों में इंटरेस्ट ले, पर माही किसी की उन्हें याद दिलाती हैं जिसे वो 10 साल से ढूंढ रहे हैं। इसलिए वो शो होना चाहते हैं। अगर माही वो नहीं हुई यो सर उसे दोबारा कभी परेशान नहीं करेंगे। प्रिया बोलती हैं, ठीक है, पर माही को पता नहीं चलना चाहिए, ये सब मैंने आप लोगों को बताया है।
और हाँ, माही लड़कों से बहुत नफरत करती हैं। राजीव बोलता है औक नहीं बताओगा, थैंक यू। प्रिया माही की सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हैं, उसके बाद बोलती हैं प्लस माही को मेरे बारे में कुछ मत बताएगा वरना वो मेरा सर फोड़ देगी। प्रिया जाने लगती हैं। राजीव बोलता है क्या आप आज भी उनसे प्यार करती हैं? प्रिया वापस पलटकर राजीव को देखती हैं और बोलती हैं आप किसकी बात कर रहे हैं सर? राजीव बोलता है आर्यन। ये नाम सुनकर प्रिया के आंखों में आंसू आ जाता है और बोलती हैं आप कैसे जानते हैं? और रही बात प्यार का, तो प्यार का दूसरा नाम भरोसा होता है, वो तो था ही नहीं। बिना मुझसे पूछे फैसला सुनाकर जो चला गया 3 साल पहले ही मैं उसे भूल गई। ये बोलकर वो निकल जाती हैं। राजीव उसको जाता देख बोलता है प्यार तो आज भी है भी आपकी आंखों में और उसके इंतजार में पता चल रहा है। वो अभी जो प्रिया को बिना पता चले वो वीडियो रिकॉर्ड किया था आर्यन को भेज देता है। माही कॉफी और शेड्यूल लेकर मिहिर के कैबिन में जाती हैं। मिहिर को कॉफी देती हैं और आज का शेड्यूल बताती हैं। आज माही का मूड सही नहीं था। मिहिर भी ये नोटिस कर लेता है और आज वो उसको कुछ नहीं बोलता, बस बोलता है सारी तैयारी हो गई है ना, 1 घंटे बाद मीटिंग है। माही बोलती हैं जी सर, ये बोलकर वो चाय लेती हैं और केबिन में आकर आराम से बैठ जाती हैं और बोलती हैं अब बस तुम ही मुझे सुकून दे सकती हो, और आराम से चाय पीने लगती हैं। मिहिर उसको देखता है और बोलता है आज इस जंगली बिल्ली को क्या हुआ है ये इतनी शांत। माही सुबह की बात याद करती हैं। फ्लैशबैक। सुबह जिया का फोन आया था। माही बोलती हैं भाभी आप कैसे हैं, परी कैसी हैं? जिया बोलती हैं हम दोनों ठीक है, तुम वहाँ ठीक हो ना, सब मैनेज हो गया ना? माही बोलती हैं जी भाभी मैंने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है। जिया बोलती हैं माही तुम्हें संभाल कर रहना है, रघु और इसकी फैमिली पूरी फोर्स लगाकर तुम्हें ढूंढ रही हैं। अगर तुम उन्हें मिल गई तो वो तुम्हें हमेशा के लिए सिर्फ रघु की रखेल बनाकर रखेंगे। फिर जिया बोलती हैं तुम ध्यान रखना अपना, सोनिया आ रही हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। फ्लैशबैक एंड। माही यही सोच रही थी अब क्या करे, किससे हेल्प ले। आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर।